अच्छा, कई लोगों को शिकायत रहती है कि नोएडा आने के बाद वो एस्थेटिक वाइब नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। यहाँ से देखो वेव टावर क्या लुक दे रहा भाई। यहाँ पे आपको सारी फूड चेन्स भी मिल जाएगी। वो सुन के लगता है लोगों को, बट नोएडा में भाई एक से बढ़कर एक रईस आदमी रहता है। ऑडी मर्सिडीज से कम गाड़ियां लगती नहीं। अभी ये कोई इंटरनेशनल जगह से कम की कोई का वाइब नहीं दे रहा नोएडा। इनकी मेट्रो की कनेक्टिविटी टॉप पे भाई, टॉप नॉच। गाइस मैंने मेट्रो से तो एग्जिट कर लिया रैपिड से, और अब मेरे को कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से गुड़गांव बहुत फेमस है। लाख 2 लाख कमाने वाला ही बंदा सर्वाइव कर सकता है। हजारों वाला तो भाई मेरे को नहीं लगता सर्वाइव कर सकता है। यहाँ का टिम हॉर्टन्स देखो कितना भाई अलग ही डिजाइनिंग कर रखी है एक्सटीरियर की। तो गाइस मैंने एक मसाला चाय ऑर्डर करी है, और चाय का मैं आपको बिल दिखाऊं कितना है भाई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। गाइस एक तरफ है नोएडा जो प्लान्ड है, क्लीन है एंड अफोर्डेबल है, एंड दूसरी साइड है गुड़गांव जहाँ कॉर्पोरेट्स है, लाइफस्टाइल है एंड बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो आज हम दोनों प्लेसेस में एक कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे कौन सी प्लेस ज्यादा बेटर है, गुड़गांव या नोएडा। तो गाइस मैं अभी डेस्टिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ करोल बाग के मेट्रो स्टेशन से। तो अभी जा रहे हैं नोएडा सेक्टर 18। तो गाइस मैं सेक्टर 18 नोएडा पहुंच चुका हूं, और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है और गर्मी भी नहीं हो रही, तो मजा आएगा ब्लॉग करने में, बस बारिश ना हो आज। सो गाइस इस समय मैं हूं नोएडा के हार्ट में हाँ नोएडा के दिल में, सेक्टर 18 अट्टा मार्केट। तो सबसे बड़ी मार्केट है नोएडा की, तो सोचा क्यों ना कंपैरिजन यहाँ से शुरू करा जाए। और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट। जब मैं निकला था तब बारिश नहीं थी, बट स्टिल मैं कंपैरिजन करूंगा। तो गाइस शेड्स लग चुके हैं बिकॉज ऑफ बारिश। और ये हमारी नोएडा सेक्टर 18 की अट्टा मार्केट है। यहाँ पे बहुत कुछ अफोर्डेबल चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है आई थिंक, क्योंकि लोकल शॉप्स हैं यहाँ पे, ब्रांड्स नहीं है। क्योंकि अब अगर ब्रांड चाहिए तो मॉल ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा, इसके ऑपोजिट साइड पे है मॉल ऑफ इंडिया। तो अभी मैं यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो गाइज ये जो अट्टा मार्केट है ये सेक्टर 27 की मार्केट है। हालांकि मैं सेक्टर 18 पे उतरा हूँ, बट एक्चुअली मैं सेक्टर 27 है। सेक्टर 18 की मार्केट ऑपोजिट साइड पे है, रोड के उस साइड। तो मैं सेक्टर 27 की अट्टा मार्केट में हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सेक्टर 18 की मार्केट। सो गाइज ये सामने मेरे वेव टावर है, ऑफकोर्स एक कॉर्पोरेट टावर होगा नोएडा का, और ये सेक्टर 18 की मार्केट है मेरे सामने। बहुत ही प्लान्ड बनी हुई है, देख रहे हो। और इतनी बारिश हुई है स्टिल, उसके बाद कहीं ड्रेनेज की प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और बाकी क्लीनिनेस तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितनी है, जो कि मैंने कहा है एकदम क्लीन है। बहुत ही क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं यहाँ पे। लोकल टी स्टॉल्स भी है, बट स्टिल यहाँ पे सफाई है। जैसे हमारे गुड़गांव का साइबर सिटी है ना, मुझे लगता है ये यहाँ का नोएडा का साइबर सिटी है, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल है लोगों का। और शॉप्स की जो डिज़ाइनिंग हो रखी है ना, वो भी बहुत स्टैंडर्ड साइज़ पे हो रखी है। कुछ नहीं जो मर्जी शॉप निकली है, हर शॉप का एक्सटीरियर जो साइज़ है सेम है। मतलब आप देख सकते हो कि ऐसा ना ऐसा नहीं है कि कोई छोटी शॉप है कोई बड़ी है, सब ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, कई लोगों को शिकायत रहती है कि नोएडा आने के बाद वो एस्थेटिक वाइब नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा। तो मतलब उनको शिकायत ये रहती है कि एस्थेटिक वाइब नहीं आ रही, मतलब लोकल ज़्यादा मार्केट्स है। तो ऐसा नहीं है, सेक्टर 18 में GIP है एंड मॉल ऑफ इंडिया है, दोनों मॉल्स ही सेक्टर 18 में है। तो यहाँ पे आने के बाद आप वहाँ भी जा सकते हो अगर लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का मन नहीं है तो। यार गाइस मेरे को तो नोएडा में भी कोई कमी नहीं लगती, मतलब लोगों ने यहाँ भी पैसा लगा रखा है अच्छा खासा। वो एक माइंडसेट वाली बात है। अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ यहाँ चीज़ें हैं अच्छी खासी एक्सप्लोर करने के लिए। इफ़ यू आर प्लानिंग यहाँ पे रेंट पे रहने के लिए अगर आप सोच रहे हो या परचेज़ करने का सोच रहे हो, तो नोएडा इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। क्योंकि नोएडा में चीज़ें यहाँ पे सेक्टर 18 में, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर सेक्टर 18 में अगर आपने 2 BHK लेना है तो 18,000 से स्टार्ट होके लगभग 30,000 में आपको 2 BHK फ्लैट यहाँ मिल जाता है। एंड दिस इज़ क्वाइट रीजनेबल, जस्टिफाइड है। और अगर आप परचेज़ करने का सोच रहे हो तो 60 लाख रुपीज़ से लेके 1.5 CR तक यहाँ पे फ्लैट्स अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू योर बजट, जो भी आपको सूटेबल हो। 60 लाख रुपीज़ से स्टार्टिंग है, और डिपेंड करता है स्क्वायर एरिया क्या है, स्क्वायर फीट कितना है। बट एक आपको मैंने लमसम में आइडिया दे दिया इससे स्टार्टिंग प्राइस और यहाँ तक। यहाँ पे इस प्राइस में सेक्टर 18 में जगह मिल जाती है। यहाँ से देखो वेव टावर क्या लुक दे रहा भाई। और अच्छा, कुछ लोगों का ये जैसे ये तो मैंने आपको आइडिया दिया एक वैल्यू फॉर मनी के लिए, अगर आप परचेस करना चाह रहे हो, रेंट पे लेना चाह रहे हो सेक्टर 18 में। बट अगर आपको लग्जरी फील चाहिए नोएडा का, और आपको थोड़ा जेंट्री थोड़ी और बेटर चाहिए, कई लोग बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं जिन लोगों का बजट होता है स्पेशली, तो वो जा सकते हैं नोएडा एक्सटेंशन। हाँ, तो मैं बता रहा था नोएडा एक्सटेंशन का जो प्राइस है वहाँ पे, अगर आप अपार्टमेंट बाय करना चाह रहे हो तो स्टार्टिंग प्राइस है 1.5 CR से 3.4 CR तक वहाँ पे अपार्टमेंट मिलते हैं। ठीक है, अगर आप रेंट करना चाह रहे हो तो 70-80,000 से वहाँ रेंटल स्टार्ट है। और यार बियॉन्ड जाता है
आई गेस जाता होगा 1.5 लाख तक, वहाँ पे रेंट है अच्छा खासा। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आप वहाँ एक्सटेंशन जा सकते हो। यहाँ पे आपको सारी फूड चेन्स भी मिल जाएगी, ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं फूड चेन यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये कॉर्पोरेट एरिया है, तो यहाँ पे सब कुछ मिलने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। यार कुछ तो बात है, नोएडा के ड्रेनेज सिस्टम में इतनी बारिश हुई है बट सड़कों पे पानी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। मतलब ये चीज़ नोटिस करने वाली है, जो नोटिस किया अभी मैंने, क्योंकि अभी आगे बारिश का सीज़न ही आ रहा है, मानसून आ रहा है, तो दबा के बारिश होगी। या कुछ भी बोलो, शॉप्स की डिज़ाइनिंग और जो आउटर है ना भाई, बहुत ही स्टैंडर्ड बना हुआ है सेक्टर 18 में। मार्केट बहुत डेवलप्ड है यहाँ की। हाँ मेरे पीछे यहाँ क्लीनिनेस देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा है। बारिश होने के बाद भी मैं आराम से वॉक कर रहा हूँ, ड्रेनेज की भी कोई दिक्कत नहीं है और कहीं भी गंदगी नहीं है, थोड़ी बहुत पड़ी हुई है एंड वो लोगों की गलती है, लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खा के यहीं पे सब फेंक रखा है, स्टिक्स वगैरह। ओवरऑल गवर्नमेंट ने तो काफ़ी कोशिश करी है यहाँ पे सफाई रखने की, और सफाई है भी काफ़ी। प्लान्ड क्या कहते हैं, प्लान्ड यही होती है सारी चीज़ें कि शॉप्स बनी है तो इक्वली बनी हुई हैं और आगे किसी ने जगह नहीं बढ़ा रखी, तो दिस इज कॉल्ड प्लान्ड सिस्टम। प्रॉपर यहाँ पे देख रहे हो ग्रेनाइट लगा के प्रॉपर वॉक करने के लिए एक लेन बना रखी है, सर्विस लेन है प्रॉपर वॉक करने के लिए, तो ये भी प्लान्ड का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो ट्रैफिक अगर नीचे चल रहा है तो वॉक करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से अपना परचेजिंग के लिए घूम सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ प्लान्ड सिस्टम। और सामने आप ये देख रहे हो द ग्रेट इंडियन प्लेस, GIP से कहते हैं हम, ग्रेट इंडियन प्लेस। तो ज़्यादातर लोग यहीं पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, दिल्ली के भी लोग और नोएडा के भी लोग। यार नोएडा तो मुझे कहीं से कहीं तक पीछे नहीं लग रहा, वो सुन के ही लगता है लोगों को, बट नोएडा में भाई एक से बढ़कर एक रईस आदमी रहता है, और वो यहाँ पे आने के बाद पता लग रहा है। ऑडी मर्सिडीज से कम गाड़ियाँ लगती नहीं, हमें लगता है वो भाई गुड़गांव वाले रईस है। मान सकता हूँ वहाँ के रईस थोड़े ज़्यादा रईस है, बट गुड़गांव से कंपेयर करो नोएडा के रईस भी कम रईस नहीं है। अभी ये कोई इंटरनेशनल जगह से कम की कोई का वाइब नहीं दे रहा नोएडा, अगर आपको दिख रहा है तो। लग रहा है क्या नोएडा कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा भाई, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। नोएडा के लिए जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है ना बहुत बढ़िया है। सेक्टर 18 पे ही मेट्रो स्टेशन बना है, सेक्टर 18 की मार्केट में घूम रहा हूँ। अट्टा मार्केट उस साइड है, लोकल मार्केट है, और यहाँ से कोई रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं है या ऑटो लेने की, वॉक इन पे घूम सकते हो यहाँ पे। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे नोएडा की, इनकी मेट्रो की कनेक्टिविटी टॉप पे है भाई, टॉप नॉच। मुझे नहीं लगता गुड़गांव में ऐसी कनेक्टिविटी, बहुत दूर दूर है, कैब्स लेनी पड़ते हैं, ऑटो लेने पड़ते हैं। अभी साइबर सिटी जाऊँगा ना, यहाँ से देखना यार गाइस, क्यों ना आंटी मोमोज के मोमोज ट्राई करे जाए क्या। मोमोज भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ये कौन से है भैया, ये चिकन है और वेज, ये पनीर है, ठीक है, और ये वेज है, ठीक है। तो हाफ एक प्लेट में कितने पीस आते हैं? तो गाइस जो मेरा बिल आया 110 का है, जिसमें हाफ पनीर है और हाफ वेज है। देखने में तो मोमोज सही लग रहे हैं दोनों, पनीर और वेज, चटनी भी सही लग रही। खाने के बाद बता दो कैसे थे। गाइस मोमोज तो बढ़िया थे, टेस्ट में भी अच्छे थे, फ्रेश थे, मज़ा आ गया। तो गाइस मैं लोगों से भी ओपिनियन ले लेता हूँ, उनका क्या सोचना है, नोएडा बेटर है या गुड़गांव। को अगर नोएडा और गुड़गांव का कंपैरिजन करें, हालांकि दोनों ही बहुत बिग ब्रांड है, पर्सनली मुझे नोएडा अच्छा लगता है। उसका आप देखो 2-3 रीजन है। एक तो यहाँ पे क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बोलते हैं इसे, काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हरियाली हर जगह। दूसरा यहाँ पे गुड़गांव के कंपैरिजन में कम ट्रैफिक है, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है। और थर्ड जो है यहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है उसके मुकाबले थोड़ा सा सही है, बैलेंस है, रीजनेबल है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, आपने देखा ही होगा, खर्चा बहुत ज्यादा वहाँ पे, लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे उसके मुकाबले ये थोड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे इसलिए नोएडा सही लगता है। जी मुझे लगता है नोएडा ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू गुड़गांव, क्योंकि नोएडा मुझे लगता है प्री प्लान्ड है, प्री प्लान्ड सिटी है बेसिकली। और गुड़गांव तो मुझे पता नहीं, मैं गया हूँ जितनी बार, मुझे गंदगी दिखी हर जगह, वो मुझे गाँव ही लगता है। तो गाइस रैपिड आ चुके हैं, ये है रैपिड मेट्रो। अब फटाफट चलते हैं साइबर सिटी की तरफ। गाइस नोएडा में तो हो रही थी बारिश, और यहाँ देखो कितनी धूप निकल रही है। यहाँ का वेदर इतना इम्पल्सिव कैसे हो रहा है, अभी मौसम जज्बात एकदम बदल रहे हैं आगे। जैसे US में होता ना, सडन बारिश हो रही है फिर धूप निकल रही है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है गैस। गाइस मैंने मेट्रो से तो एग्जिट कर लिया, रैपिड से, और अब मेरे को कुछ ऐसा दिखा है जिसकी वजह से गुड़गांव बहुत फेमस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई यहाँ का ट्रैफिक। ये भाई अभी तो शाम हुई नहीं है और ट्रैफिक इतना लंबा लग जाता है, घंटों के हिसाब से ट्रैफिक लगता है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स की हालत तो बारिश में खस्ता हो जाती है।
और अभी तो बारिश नहीं हो और यहाँ का ट्रैफिक देखो, इसलिए गुड़गांव बहुत फेमस है खासकर अपने ट्रैफिक के लिए। सो गाइस वेलकम टू साइबर हब। गुड़गांव में आपका स्वागत है। यू कैन सी लॉट्स ऑफ फैंसी रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स ओवर हियर। सो गाइस मैं गुड़गांव पहुँच चुका हूँ, तो साइबर सिटी आया हूँ। क्यों कहा था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल, क्योंकि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल यही है, कॉर्पोरेट वालों का भी, बिजनेस वालों का भी। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे आके स्पेंडिंग करते हैं, वो भी अच्छी खासी। तो भाई यहाँ 1-2 लाख कमाने वाला ही बंदा सर्वाइव कर सकता है, हज़ारों वाला तो भाई मेरे को नहीं लगता सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे रेंट्स इतने ज़्यादा है। मतलब नोएडा में तो आपको 15-20 हज़ार में एक अच्छा 2 BHK मिल जाएगा ठीक ठाक सा, बट यहाँ पे 2 BHK का प्राइस ही 30 से स्टार्ट होता है, और वो भी साइबर सिटी से थोड़ा सा दूर। अगर नियर बाय साइबर सिटी देखोगे 2 BHK का प्राइस 50,000 से एक्चुअली स्टार्ट है, और वो भी 1.2-1.5 तक यहाँ पे रेंट्स जाते हैं। लोग इतना पे करते हैं कम से कम। और गोल्फ कोर्स चले गए आप गुड़गांव में, तो भाई वहाँ तो 3-4-5 लाख भी कोई दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गोल्फ कोर्स के जो फ्लैट्स की कीमत है 1 करोड़ से स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छे जो हाई टावर्स है, एंड 15 CR तक वहाँ पे प्राइस है। सारे लग्जरी ब्रांड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी कार्ड्स ना US और UK में होती है। देखो कैसे डिस्प्ले में उन्होंने अपने फ्रेश फ्रूट्स लगा रखे हैं कि भाई देख लो हम आपको फ्रेश फ्रूट्स का जूस देंगे, तो डिस्प्ले में लगा रखे इन्होंने। यहाँ का टिम हॉर्टन्स देखो कितना भाई अलग ही डिज़ाइनिंग कर रखी है एक्सटीरियर की। इनका डिज़ाइनर कौन है भाई, पहले ये बताओ। सुपर सेक्सी लग रहा है भाई। ये सब इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में ही आते हैं। यहाँ का ठेला देख लो कितना नीट एंड क्लीन, एंड क्या ही बताओ भाई, मतलब इतना स्टैंडर्डली सारी चीज़ों को ऑपरेशनल बना रखा है लोगों ने। ये ठेला लग ही नहीं रहा कहीं से, पूरी दुकान बना दी है ठेले की। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है यहाँ पे जॉब करने का, और मैक्सिमम तो सारे लोग अदर स्टेट से आते हैं जॉब करने के लिए। जितने भी साइबर हब में लोग जॉब करते हैं भाई, सब शाम को यहाँ पे आके अपना चिल करके फिर घर जाते हैं। कोई फैमिलीज तो होती नहीं, तो उनको लगता है भाई कमाओ, उड़ाओ और जियो। उनको ये लाइफस्टाइल पसंद है। मैंने ये चीज़ पे नोटिस किया, मैंने नोटिस किया, लोग आपने भी किया ही होगा। अगर आप कॉर्पोरेट वाले हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बंदे कमा के और उड़ाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और मज़ा भी आता है इन लोगों को। तो गैस मैंने एक मसाला चाय ऑर्डर करी है, और चाय का मैं आपको बिल दिखाऊं कितना है भाई। इसलिए कहता हूँ गुड़गांव कितना महंगा है। यहाँ पैसा कमाने वाले बंदे टिक सकते हैं भाई, मोटा, वो भी मोटा पैसा। ये देखो यार बिल देखो, 95 रुपीज़ की एक चाय है। जस्ट इमेजिन 95 रुपीज़ की चाय। मैं तो कहूँगा राघव चड्ढा जी से भाई यहाँ पे भी कुछ करो। आपने एयरपोर्ट पे 10 रुपए की चाय करा दी है, साइबर सिटी में भी 10 रुपए की चाय करवा दो यार, बहुत महंगाई है यहाँ पे। मैं तो ये सोच रहा हूँ शुक्र है नाश्ता पानी कुछ ऑर्डर नहीं करा, वरना तो बिल ही 400-500 रुपये का आ जाता चाय पानी का ही। चाय के साथ कुछ बिस्किट या वड़ा पाव ऑर्डर करो तो इतना तो बिल आएगा यहाँ पे। सो गाइस देख लो हमारी 95 रुपीज़ की चाय, और ये पालक के पकौड़े भी हैं इसके साथ, 2 पतले से। गाइस चाय हो चुकी है, और चाय ठीक थी। 95 रुपीज़ की वर्थ तो मेरे को नहीं लगी सीरियसली, पर ठीक है भाई। गुड़गांव में रहने के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है भाई, 95 रुपीज़ की चाय पीनी पड़ेगी रोज़, महीने की ज़्यादा नहीं 3000, और साल की। मैं सोच रहा हूँ मैं 1-2 लोगों से पूछ लेता हूँ कि उनका ओपिनियन क्या है इस बारे में, गुड़गांव वर्सेस नोएडा के बारे में, कि वो क्या चूज करेंगे, गुड़गांव या नोएडा। आओ चलो ढूंढते किसी ना किसी को। तो व्हाट्स योर नेम सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज दीपक। दीपक जी, तो दीपक जी मैं कंपैरिजन व्लॉग शूट कर रहा हूँ Yes, sure. नोएडा वर्सेस गुड़गांव। Okay. तो सर मैं सबसे ओपिनियन ले रहा था, तो मैं भी आपसे ओपिनियन लेना चाहूँगा। तो इसमें आपका क्या सुझाव है, आपका क्या सोचना है नोएडा वर्सेस गुड़गांव के देखो, बारे में? नोएडा और गुड़गांव जी सर। दोनों अपने आप में एक डिफरेंट शहर है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट जो फैसिलिटीज जी। है उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्कुल सर। लेटेस्ट ड्रेनेज सिस्टम की, जी। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नोएडा का बेटर है देन गुड़गांव। Absolutely. जैसा आपको पता है कि गुड़गांव में जो ड्रेनेज है अभी इन प्रोग्रेस है, बट अपडेटेड नहीं नहीं है, राइट। यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आई थिंक जो पुराना ड्रेनेज है उसकी बेस पे ही काम चल रहा है। बिल्कुल सर। तो इसलिए यहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जो कि नोएडा में नहीं है, राइट सर। सेकंड थिंग हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, वो गुड़गांव में ज्यादा है कंपेयर देन नोएडा। फिर बात करते हैं हम इन्वेंट्री की, जैसे फ्लैट्स वगैरह की इन्वेंट्री की अगर बात करते हैं तो वो इन्वेंट्री गुड़गांव में ज्यादा अवेलेबल है कंपेयर देन गुड़गांव, बट कॉस्ट भी गुड़गांव में ज्यादा है। रीजन क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर रियल यूजर के साथ साथ इन्वेस्टर है जो कि प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल करते हैं, और एंड यूजर के लिए वो महंगी हो जाती है। तो इस पर्पज से अगर रहने के पर्पज से, एक आम आदमी के रहने के पर्पज से बात करें तो नोएडा सस्ता है राइट। अब इसको आप बेटर समझो या जो भी, बट नोएडा सस्ता है सर। बट अगर हम बात करते हैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल की, लग्जरीज की बात करते हैं, देन गुड़गांव में फैसिलिटीज, गुड़गांव में रिसोर्सेज ज्यादा है। जैसे अगर आप मॉल की बात करें, गुड़गांव में एक नंबर 1 मतलब कह सकते हो हर एक
टॉप 10 अगर मॉल है एनसीआर के तो वो गुड़गांव में गुड़गांव available में है। सर अगर हम मेडिकल की बात करें तो जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गुड़गांव में बेटर है कंपेयर देन गुड़गांव। जैसे आप नोएडा, मेडिसिटी की बात राइट, करो, राइट। मेदांता की बात करो, सही में। आप आरटीएमएस की बात करो, टॉप है सर ये तो। राइट। हाँ। तो ये टॉप मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो गुड़गांव में ज्यादा है ज़्यादा है। कंपेयर देन नोएडा। नोएडा राइट सर। तो ये सारे जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं नोएडा एंड गुड़गांव, तो ये डिपेंड करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मैं मेडिकल की रिक्वायरमेंट कहूँ मैं गुड़गांव को बेटर बताऊंगा, बिल्कुल सही और मैं बात। आम आदमी के पर्पज से रहने की बात करूँ तो मैं नोएडा को बेटर बताऊंगा। सही बात है तो सर। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट एंड इनकम। करेक्ट। ओके थैंक्स Yeah. लॉट सर, थैंक्स फॉर द Thank you, ग्रेट thank ओपिनियन you. सर, थैंक Okay, यू bye. थैंक यू। सो गाइस समय आ चुका है इस व्लॉग को कंक्लूड करने का। मैं भी अपना ओपिनियन दे देता हूँ। अगर आपको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, प्लान चीज़ें चाहिए तो फिर तो नोएडा बेटर है। और अगर आपको लग्जरी चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए और जॉब्स के ऑप्शंस चाहिए मेजरली, अगर आप बिजनेस वाले नहीं हो तो गुड़गांव इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। ये मेरे को समझ में आता है। बाकी आप बताओ कमेंट करके आपका क्या सोचना है नोएडा वर्सेस गुड़गांव के बारे में। तो ठीक है गाइस, अब इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।